हाय फ्रेंड्स, टॉप इट ऑन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा प्यार में बलात्कार की और उसके कानूनी उपचार की। हाँ दोस्तों, दो सिचुएशंस है जिसे मैं डील करना चाहूंगा दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट के नजरिए को समझने की जरूरत है। आज लिव इन रिलेशनशिप का जमाना चल रहा है। कपल जो है वो शारीरिक संबंध बनाते हैं और लड़की ये मानकर चलती है कि मैरिज के प्रॉमिस पे खुद को वो लड़के को समर्पित कर सकती है। हाँ दोस्तों, बट ऐसे संबंध जब बिखरते हैं तो ये कहा जाता है कि लड़की केस दर्ज करती है कि ऑन द प्रॉमिस ऑफ मैरिज लड़के ने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। एक ये केस है दोस्तों। मैं दूसरे के सर्कमस्टांसेस की बात करूं जिसमें लड़की लड़के को प्यार करती है, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, और जब दोनों के रिलेशन ब्रेक होने की स्थिति आती है, लड़का शादी को तैयार नहीं होता, तो लड़की ये इल्जाम लगाती है कि लड़के ने मुझे इस जगह पे अकेले ले जाने के बाद मुझे कुछ खाने की चीजें दी और मैं बेहोश हो गई, उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। तो दोस्तों, इन दो सर्कमस्टांसेस को सुप्रीम कोर्ट ने दो नजरिए से देखा है। आज मैं इसको पे क्लियर करूंगा अपने लीगल स्टैंड को, ताकि आप समझ सको कि इसकी लीगल प्रोसीडिंग में अगर कोई लड़का या लड़की दोनों फंसे हुए हैं तो दोनों को कौन से सॉल्यूशन की जरूरत है। हाँ दोस्तों, तो मैं बात करूंगा उस एफआईआर की जो 376 रेप के तहत आईपीसी में दर्ज की जाती है। ऐसे केसेस में एक एफआईआर वो है जो फर्स्ट सर्कमस्टांसेस के तहत आती है, जहां लड़का और लड़की दोनों अपनी मर्जी से सेक्स रिलेशन में 3 साल, 4 साल, 5 साल रहते हैं, और जब उनके रिलेशनशिप मैरिज में तब्दील नहीं होते, लड़का उससे बचना चाहता है, तो लड़की ये केस दर्ज करती है। ऐसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है दोस्तों कि ये रेप की कैटेगरीज में नहीं आएंगे। ऐसे कोई भी शारीरिक संबंध ऑन द प्रॉमिस ऑफ मैरिज विल नॉट कंसीडर्ड एज रेप। दिस इज अ वेल साउंडेड जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ शिवा शंकर अलियास शिवा वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका। दोस्तों, कर्नाटका हाई कोर्ट ने लड़की के इस एफआईआर को क्वेश्चन करने से मना कर दिया जब लड़के ने वहां के हाई कोर्ट को अप्रोच करा क्वेसिंग पिटीशन के तहत। वह लड़का सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसने यही बात कही कि लड़की जो कह रही है कि वो मेरे साथ 7 साल से शारीरिक रिलेशन बना रही थी, दोनों साथ रह रहे थे लिव इन रिलेशनशिप में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उससे क्वेश्चन करते हुए ये इस केस में ये डिक्लेयर कर दिया कि ऐसे लिव इन रिलेशनशिप वाले केसेस को रेप की कैटेगरी में नहीं कंसीडर किया जाएगा। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है 2018 का, और इस जजमेंट के बेस पे आज सारे ट्रायल कोर्ट ऐसे किसी भी प्रॉमिस ऑफ मैरिज के केसेस और लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले केसेस को खत्म कर रही है। दोस्तों, इसके ट्रायल को भी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, मैं आपको बताऊं। पर दूसरे कैटेगरीज के केसेस में अब मैं बात करूंगा दोस्तों, वो है कुछ सब्सटेंस देकर दोनों प्यार करते थे, दोनों एक दूसरे को लेव करते थे, बट लड़की ने वहां स्टोरी ये बनाई कि लड़के ने उसे कुछ खिलाकर सेक्सुअल रिलेशन स्थापित कर दिए जो उसके कंसेंट के बिना किया गया। तो दोस्तों, ऐसे केसेस में ये होता है कि जब लड़का अरेस्ट होगा और वो जेल जाता है, तो ज्यादातर ऐसे मामलों में जहां लव है, प्यार है, तो लड़का और लड़की दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। लेटर ऑन मैरिज उनके बीच परफॉर्म किया जाता है और उस बेसिस पे दोनों ही ज्वाइंट रूप से एक पिटीशन फाइल करते हैं 482 क्वेश्चनिंग ऑफ द एफआईआर बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो दोस्तों, यहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि ऐसे केसेस जहां जबरदस्ती अगर कपल के बीच भी शारीरिक संबंध बनते हैं तो ऐसे रेप केसेस क्वेश्च नहीं होंगे। हाँ दोस्तों, तो आप अगर कोई एफर्ट लेते हो हाई कोर्ट में, दोनों कपल ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज कोर्ट को ये कन्विंस करते हैं कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द
कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो हाई कोर्ट मना कर रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे ही एक फैसले में साफ कह दिया कि ऐसे केस खत्म नहीं होंगे। तो रिमेडी क्या है दोस्तों? आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो लीगलिटी को भी समझें। ये विशेष रूप से आज के लड़के लड़कियों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं, तो आपको ये समझना होगा कि रिमेडी क्या है। जब दोनों शादी करते हैं तो आप क्वेश्चन में न जाएं अगर एफआईआर इस तरीके का है। तो दोस्तों, इसमें लड़की को हॉस्टाइल होना होता है। इसे कहते हैं अपने बयान से मुकर जाना, पीछे हट जाना और अपने बयान को खारिज कर देना। हाँ दोस्तों, ट्रायल में लड़की की गवाही होगी, लड़की अपने बयान से हटेगी और उसके बाद ट्रायल कोर्ट जब लड़की जो कि प्राइम विटनेस है, जो स्टार विटनेस मानी जाती है, जो कंप्लेनेंट है, जब वो कहती है कि मैंने अब शादी कर ली है, मैं अच्छे से रह रही हूं, मैं इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहती और ये केस कंफ्यूजन में दर्ज हो गया था, तो अपने इस हॉस्टाइल विटनेस यानी अपनी उल्टी गवाही के आधार पे कोर्ट फर्दर जो विटनेसेस होते हैं उनको नहीं बुलाती। वो लिख देती है कि जो मेन कंप्लेनेंट है वो अपने बयान से पीछे हट रही है, वो अपने बयान को समर्थन नहीं दे रही है, वो अपने द्वारा बोले गए 164 के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान को भी सपोर्ट नहीं कर रही है। और चूंकि दोनों ने शादी कर ली तो इस आधार पे उनको खत्म, उनके केस और उनके एफआईआर को कंसीडर करते हुए इस केस को खत्म कर दिया जा सकता है और लड़का एक्विटल यानी बरी कर दिया जाएगा। यस दोस्तों, ये है दोनों के मैरिज होने के बाद उस केस से बाहर निकलने की कहानी। दोस्तों, वहीं अगर लड़की ने ये इल्जाम लगाया है कि सिर्फ मैरिज के प्रॉमिस पे ये संबंध स्थापित किए गए, तो वहां वो कंसेंचुअल पार्टी मानी जाती है। दोस्तों, इट मीन्स there is no rape because rape is against the will and consent of the girl. उस केस में लड़की का कंसेंट है, बस कंसेंट का बेस है मैरिज। लड़के ने मैरिज का प्रॉमिस करा, तो हाई कोर्ट ने ऐसे बहुत से केसेस में ये बोला हुआ है कि क्यों, वाई लड़की कंसेंट क्यों देगी। किसी ने अगर प्रॉमिस करा है तो आपको अपने शरीर को समर्पित करने का ये स्टेप लेना क्यों चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसे किसी प्रॉमिस पे एक समझदार लड़की को ऐसे कोई भी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। वो शादी का वेट कर सकती है अपने शारीरिक संबंध बनाने के लिए। तो दोस्तों, ऐसे केसेस को सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 2018 ये क्रिमिनल अपील नंबर 504 2018, आपको मैं बता दूं, शिवा शंकर अलियास शिवा वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका का ये केस एक लैंडमार्क जजमेंट बनकर आज आया है और ऐसे केसेस को बिल्कुल ही खारिज कर दिया जा रहा है। दोस्तों, इसमें लड़की के हॉस्टाइल होने या किसी गवाह को चेंज होने की बात भी नहीं की जाती। तो दोस्तों, लड़की अगर सचमुच लड़के से बहुत ही अग्रीव्ड है, उससे परेशान है और उसने उसके साथ गलत करा है, तो लड़की सही तरीके से एफआईआर दर्ज कराए, ऐसे ग्राउंड ना ले। और अगर दोनों ने शादी कर ली है और बिल्कुल ही टफ एफआईआर लिखवाई गई है, 164 के बहुत ही स्ट्रांग बयान लड़की ने दिए हैं, तो लड़की और लड़का खास रूप से क्वेश्चनिंग में ना जाएं। दोस्तों, उनको चाहिए कि वो हॉस्टाइल होकर कोर्ट को ही कन्विंस करे और कोर्ट उनको बरी कर देगी। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या फिर वही ट्रायल की प्रक्रिया में सारी गवाही होगी, सारे बयान होंगे और उस लंबी प्रक्रिया को पार करने के बाद क्या 5 साल 7 साल के बाद लड़का छूटेगा या बरी होगा? तो नहीं दोस्तों, जैसे ही लड़की हॉस्टाइल होती है, शी इज द स्टार कंप्लेनेंट, मेन विटनेस। सो जब लड़की हॉस्टाइल होती है तो बाकी विटनेसेस को कोर्ट एग्जम्प्ट कर देती है। कोर्ट ये बयान आते हैं कि इट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम, ये समय की बर्बादी है कि बाकी विटनेसेस को बुलाओ, उनकी गवाही कराओ, इसलिए सारे विटनेसेस को बुलाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट अपने ये जजमेंट में लिखती है, चूंकि गर्ल अपने बयान से पीछे हट रही है, तो ये सर्कमस्टांसेस ये कहते हैं कि इस केस को यहीं खत्म कर दिया जाए। तो दोस्तों, लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से और लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को क्लियर करना बहुत ही जरूरी था।
और इसी के साथ इन दो सर्कमस्टांसेस को समझने के बाद आप गलत एफर्ट ना लेकर सही अप्रोच, लीगल अप्रोच लेंगे, मैं ये आशा करता हूं दोस्तों। और इसी के साथ हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम और अच्छी वीडियो के साथ आपके पास हाजिर होंगे दोस्तों, और तब तक के लिए बाय बाय।